गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका भाग 2 है। इसका मतलब है कि इसके पहले भी एक वीडियो इस पर आया है, तो उसे आप लोग अधिक से देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी सभी परीक्षाओं में इसका कंसेप्ट जो है आपको काम आएगा। बहुत ही उपयोगी है। आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और अपने मित्रों में अधिक से अधिक तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, इसे स्किप नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश ये भी है कि हमारे प्लेलिस्ट पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं विभिन्न टॉपिक पर, उससे भी आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसको हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। कैसे? देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, together with, in addition to आदि से जुड़ा हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। As well as, with, along with, together with, in addition to के आदि से जुड़ा हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसे आप नोट कर लें। ठीक है, अब इस फैक्ट को एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यस, आई एज वेल एज ही, खाली जगह है, गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो अक्सर हमारे विद्यार्थी भूल कहाँ करते हैं, यहाँ पर देखेंगे चलो भाई ये है, ठीक है, और उसके हिसाब से तुरंत इसमें इज लगा देंगे, है ना। ये आप भूल करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए नियम हमारा यह कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो हमें पहला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, दो में से जो पहला सब्जेक्ट जो हमारा है उसके हिसाब से, उसके अनुकूल हम वर्ब देंगे। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, आई और ही। ठीक है, तो हमारा पहला सब्जेक्ट आई बना तो आई के हिसाब से यहाँ पर एम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम लगा देंगे। चलिए, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर ही के साथ हम इज लगाने की भूल नहीं करेंगे। और आज से आप जान लीजिए, अगर इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका गुलाम बन जाएगा। यस, और आपका जो एरर से संबंधित क्वेश्चन होता है, स्पॉटिंग द एरर का जो प्रश्न आता है, यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स कम। ठीक है, सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स कम। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, सीता है और पेरेंट्स भी है, हर पेरेंट्स भी है, राइट। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट हमारा कौन है? सीता है। तो सीता के हिसाब से हम यहाँ पर एज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। यहाँ पर हम हैव लगाने की भूल कदापि नहीं करेंगे। हम अक्सर यहाँ पर भूल करेंगे, अरे पेरेंट्स है ना, बहुवचन है, प्लूरल है, लगा दो है, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। All the students including the principal dash going। ठीक है, तो यहाँ पर all the students और यहाँ पर प्रिंसिपल, दो आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो हमारा पहला कौन हुआ? वन, क्योंकि अभी नियम में हम लोग दिखाना है इंक्लूडिंग। ठीक है, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? जो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ऑल द स्टूडेंट्स आर। ठीक है, इसको लगा करके हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
नियम नंबर 2 जो इसका है उसको हम लोग देखेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, आगे देखिए, अगर दो सब्जेक्ट इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़ा हो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही खास है आपके लिए। ठीक है, तो अगर दो सब्जेक्ट इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम तुरंत बाद वाला, दो सब्जेक्ट है ना, तो बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, उसके अनुकूल हम वर्ब दे देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इधर राम और हिज पेरेंट्स लेट, इसमें विकल्प दिया गया है और रीच का। ठीक है, इधर राम और हिज पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और से जुड़ा हो तो क्या करेंगे भाई, हम बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट है पेरेंट्स, इसके हिसाब से आर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या क्लियर हो गया। नंबर 2, दूसरा जो उदाहरण है उसमें नीदर यू नॉर शी डैश वेल। ठीक है, नीदर यू नॉर शी वेल। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, नीदर नॉर का कंसेप्ट जो हमारा कहता है वह बाद वाले सब्जेक्ट पर जाता है। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर हमारा शी है, सेकेंड सब्जेक्ट बाद वाला है। पहले वाले को नहीं देखते हैं, पहले वाला जो था पहले फॉर्मूला में था। अब हम यहाँ पर शी के साथ, सी चूंकि सिंगल में है इसलिए हमारा साथ यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, PLAY प्लेस। ठीक है, तो सी प्लेस वेल हो गया। अब देखेंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग को देखना है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमको करना है। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस पॉइंट को हर हाल में आपको एकदम नोट कर लेना है और बार बार, मैं कहता हूं बार बार इस वीडियो को देखकर उसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है और ऐसे प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना है। पहले मैं सारी चीजों को क्लियर कर दूं, इसके बाद और ढेर सारे थोक भाव में आपके क्वेश्चन को मैं हल करूंगा और ऐसे भी प्रश्न आपके बीच लेकर आऊंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। ऐसे प्रश्नों का सेट मैं आपको हल कराऊंगा और आप देखेंगे इसमें आप माहिर हो जाएंगे। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, यस यू है ना, यू के साथ हम लगा देंगे वर्ब। यस, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे भाई मेरे, इसको पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू वर ट्राइड। ठीक है, तो आज के क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने टच किया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार देखने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, गुड बाय।